गांदरबल में लगा माता खीर भवानी का मेला, हजारों की तादाद में उमड़े अकीदतमंद। कुपवाड़ा में रोजगार मेले का एहतमाम, नौजवान हो रहे बरसरे रोजगार। और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से जिला पुंछ में अंडर 17 लड़कियों के लिए मुकाबले का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रही माता खीर भवानी के मंदिर की और वहां पर लगे सालाना मेले की। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका एक अलग इतिहास रहा है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है कश्मीर का खीर भवानी मंदिर। इसके बारे में मशहूर है कि इस झील का पानी अपना रंग बदलता है। देवी रागिनी, जिन्हें देवी दुर्गा का एक अवतार माना जाता है, वो इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं। कश्मीरी पंडित मां भवानी को अपना कुल देवी मानते हैं और इस मंदिर में मां भवानी के जल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। आस्था के साथ साथ खीर भवानी के मंदिर की खास बात यह भी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके तुलमुला में वाक़े ये है माता खीर भवानी का मंदिर। जम्मू कश्मीर के पंडित बिरादरी के लोगों के लिए ये मंदिर अकीदत का अहम मरकज है और यही वजह है कि यहाँ पर सालों भर अकीदतमंद आते रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ मेले का एहतमाम होना था, जिसकी तैयारी काफी जोर शोर से यहाँ पर चल रही थी, जिसका जायजा लेने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी पहुँचे थे। इस बार जो है माता का जल जो है ब्लू कलर का है। इस ब्लू कलर में भी माता का हर साल जब जन्मदिन आने लगता है तो पानी का रंग जो है वो नीला कर देती है। देखिए कितना नीला कलर है माता का। और अभी हमारे गवर्नर साहब होके गए हैं यहाँ से, जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं, वो अभी माथा टेक कर गए हैं, माता को पूजा करके गए हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि माता के मेले में ये 2-4 दिन जो है ये मेला ही चलता रहेगा और मेले में बड़े भंडारे हैं, सब है, माता का जगराता है। श्रीनगर से करीब 28 किलोमीटर दूर है गांदरबल जिले में वाक़ई माता खीर भवानी का मंदिर। सालाना मुनाकिद होने वाले इस मेले में हजारों अकीदतमंद पहुंचते हैं। इस मेले के एहतमाम का इंतजार पंडित बिरादरी के साथ साथ मुस्लिम बिरादरी के लोगों को भी होता है। इस लिहाज से माता खीर भवानी का मेला आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी की अलामत पेश करता है। इसे कामयाब बनाने में यहाँ के मुस्लिम बिरादरी के लोग भी हमेशा से अपना मरकजी किरदार अदा करते हुए इसमें बढ़ चढ़कर शरीक होते हैं। पूजा का सामान है वो यहाँ पे लोकल्स इसके प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तक ये लोकल्स यहाँ पे इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक इनका ये मेला अधूरा रहता है। ये भाईचारे की एक मिसाल होती है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरा है, मुसलमान हिंदू के बगैर अधूरा है। यहाँ पे कम से कम 40% यहाँ पे मुसलमान इसमें जब सहायता नहीं करेंगे तब तक खीर भवानी मेला अधूरा है। हम दिल से ये इनको सहायता करते हैं कि इसलिए कि ये हमारे भाई है, ये हमारे बिछड़े हुए लोग हैं। हम इनको अपने दिल के करीब लाना चाहते हैं। यहाँ पे यही स्टॉल्स लगते हैं जिनमें भी पूजा का कोई भी सामान इनको प्रोवाइड करना हो वो यहाँ पे इनको मुसलमान थ्रू मिलते हैं। जो मुसलमान बरादरी है यहाँ पे वो 1 महीने से पहले ही इसको तैयार करके रखते हैं इनके लिए कि हमारे भाई लोग आएंगे, हम उनका हाथ बटाएंगे। हमने जो देखा यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत सारा कुछ अच्छा, सारा कुछ फैसिलिटी जो इंतजाम है यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये यहाँ जो मुसलमान भाई हमारे हैं, भाई बहन वही रखते हैं यहाँ पे, उनके पास ही हम लेते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम रखा है वहाँ इन्होंने। क्या क्या चीजें इसमें जरूरत पड़ती है? इसमें गुलाब है, बेलपत्र है, दूध है, रतन दीप है, दीप शीप सब कुछ है। हर बरस ज्येष्ठ अष्टमी को धूमधाम से इस मेले का एहतमाम किया जाता है। इसका एहतमाम टूरिज्म महकमे के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से किया जाता है। इस मौके पर यहाँ पहुँचे पंडित बिरादरी के लोगों का मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने तहे दिल से इस्तकबाल किया। यहाँ पर कश्मीर की कश्मीरियत देखने को मिलती है। मुस्लिम बिरादरी के लोगों की मदद के बगैर ये मेला अधूरा होता है। यहाँ पर आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है जो काफी सुकून भरी होती है। जैसा देख रहे हैं कि
स्थानीय लोगों के मदद से प्रशासन ने, पुलिस ने अच्छा अरेंजमेंट किया है। काफ़ी लोग आए। मैं इस मौका पर यहाँ के आवाम को, खास करके कश्मीरी पंडित भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ और माता जी से दुआ करता हूँ कि सुख शांति आए। जम्मू कश्मीर की मजहबी रवादारी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी मिसाल दी जाती है। हर बरस यहाँ पर हजारों की तादाद में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग यहाँ पहुँचते हैं और मुस्लिम बिरादरी के लोग उनके लिए पूजा सामग्री से लेकर दूसरे साजो सामान मुहैया कराते हैं। उनके ठहरने और खाने पीने तक का ख्याल रखते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यहाँ की रिवायत और आपसी भाईचारा यूं ही बरकरार रहे। वो इसे शिद्दत से महसूस करते हैं और इस बात की दुआ भी मांगते हैं कि यहाँ की ये जो शिनाख्त है वो कायम रहे। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को फराहम हो रहे रोजगार के मौके की। कोई भी कौम तभी तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है जब नौजवानों के पास रोजगार का जरिया मौजूद हो। इसके लिए यूटी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्टेप लिए गए हैं, जिसमें इस तरह के रोजगार मेले का अहम रोल है। इसी सिमत में कुपवाड़ा में असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कुपवाड़ा की पहल पर रोजगार मेले का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को गवर्नमेंट जॉब के अलावा निजी शोबों की तरफ भी रागिब करना था। इस तरह के एहतमाम से बच्चों को कितना फायदा हुआ, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी सम्त में हालिया दिनों डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसिल सेंटर कुपवाड़ा ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक रोजा जॉब फेयर का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कुपवाड़ा की जानिब से किया गया। इस मौके पर सऊदी अरब के एक निजी अस्पताल और वजारत खारजा इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड एक प्लेसमेंट एजेंसी के डेलीगेट्स ने अस्पतालों के लिए नर्सों को मुंतखब करने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर को हम कश्मीर में, हमारा काम है कि हम अनएम्प्लॉय यूथ जितना भी कश्मीर का है उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। तो इसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ अब हमने राब्ता किया है थ्रू मिनिस्ट्री कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके जहां पे भी रिक्वायरमेंट्स हमें लगती है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील में गई हूँ। सऊदी अरब के निजी अस्पताल डॉक्टर सुलेमान अल हबीब अस्पताल सऊदी के लिए नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स को मुंतखब करने की तकरीबात में जिला कुपवाड़ा से मुलाजमत चाहने वाले बेरोजगार नौजवानों का जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। गौरतलब है कि सभी नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इंतजामिया मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों के जरिए निजी शोबे की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है और इसी सिलसिले में कुपवाड़ा के नौजवानों के लिए प्लेसमेंट कम जॉब फेयर का इनेकाद किया, जिसमें शिरकत करने वालों को कामयाबी भी मिली। I am very thankful all the members here of district counseling centers जिन्होंने इनिशिएटिव लिया यहाँ पे ये काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे हमारे लिए रखा, जो हमारी सिलेक्शंस करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिलेक्टेड एज स्टाफ नर्स। डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के प्रिंसिपल ने प्रोग्राम में आने वाले डेलीगेट्स और शुरा का खैर मकदम किया। इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले निजी शोबे के नुमाइंदों ने भी इस मौके पर बातचीत की और उम्मीदवारों को डॉक्टर सुलेमान अल हबीब केएस की जानिब से पेश किए गए नौकरी के मौके के बारे में बताया। साथ ही इस दौरान 15 बेरोजगार नौजवानों को ऑफर लेटर फराहम किए गए और मुलाजमत चाहने वाले 35 शुरा को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और साथ ही रोजगार के पोर्टल पर 101 रजिस्ट्रेशन किए गए। आई एम वेरी थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवाड़ा जिन्होंने यहाँ पे जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए थे एंड आई गॉट इंटरव्यूड एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज वेल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवाड़ा। कुछ अरसा कबल तक मकामी नौजवानों की दिलचस्पी सरकारी नौकरियों तक ही मरकूज रहती थी, लेकिन जैसे जैसे यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के दूसरे मौके खुले हैं,
वैसे वैसे नौजवानों की दिलचस्पी सरकारी इदारों में मुलाजमत के अलावा इन ऑप्शंस में बेहतर करियर की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लोगों का जहां एक और आईटी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन जैसे अहम सेक्टरों की तरफ रुझान बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में नौजवानों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। एक इराकी सरकारी मुलाजिम शीशे की चीजों पर पेंटिंग्स करने के लिए अपनी फनकाराना महारत का इस्तेमाल कर रही है, जो इसके लिए ये एक शौक और आमदनी का बहुत जरूरी जरिया है। हेबा फौजी नामी खातून के मुताबिक, मैं जब भी तनाव में रहती हूँ, पेंटिंग्स करना शुरू कर देती हूँ। इसने अपना छोटा प्रोजेक्ट तकरीबन 4 साल कबल शुरू किया। सबसे पहले खानदान और दोस्तों के दरमियान और बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके आर्ट वर्क को फरोख्त करके इसमें तौसीह की गई। बहुत सी नुमाइशों में शिरकत करते हुए 2 बच्चों की इराकी मां अपनी आर्ट वर्क में अपने मुल्क की सकाफती विरसे की अक्कासी करना पसंद करती हैं, जिसमें मशहूर शानाशील से मुतासिर डिजाइन, पुराने घरों में लकड़ी के आराइशी काम के साथ रिवायत बालकोनियां भी शामिल हैं। बर्लिन गर्म धूप और त्योहारों की रौनक में ढल गया, जब शहर कार्निवाल ऑफ कल्चर्स की आवाज से गूंज उठा, जो 3 साल के कोरोना के वक्फे के बाद वापस आया है। इंटर कल्चरल कार्निवाल डेर कल्चरल 1996 से एक बाकायदा और सालाना तकरीब है। वॉटसन वीकेंड पर बर्लिन के रिहायशियों के मुख्तलिफ सकाफतों की नुमाइश के साथ रंगारंग जुलूसों के साथ 3 रोजा स्ट्रीट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बर्लिन में हजारों लोग अपने शहर की सकाफती खूबी, फनकाराना इजहार के तनवू और सियासी और समाजी तौर पर मुतालिका मसाइल के लिए तख्लीकी नुक्ता नजर को बाहर करने के लिए नजर आते हैं। परेड का मकसद कम्युनिटीज को रक्स, मौसीकी या इजहार की दिगर इक़साम के जरिए अपनी सकाफती जड़ों की नुमाइंदगी करने के लिए एक जगह फराहम करना है। वबाई मर्ज से पहले परेड में 10 लाख विजिटर्स आ सकते थे, जो इसे जर्मनी में सबसे बड़ी परेड में से एक बनाते थे। लॉबिस्टिस्ट ग्रीन पीस ने पेरिस में एक मशीन की शक्ल में एक आर्ट वर्क का अनावरण किया, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने के बारे में बातचीत के मुताबिक तेल के डेरिक के सामने बोतलें निकाली गईं। कनाडाई आर्टिस्ट बेंजामिन वान वोंग के मुताबिक सीन नदी पर उनके 5 मीटर लंबे काम ने जीवाश्म ईंधन और प्लास्टिक आलूदगी के बीच की कड़ी को दिखाया, जो अगली 4 दहाइयों में 3 गुना आगे बढ़ सकता है। हर साल पैदा होने वाले 460 मिलियन टन प्लास्टिक से सिर्फ 6% वेस्ट रिसाइकल किया जाता है। प्लास्टिक की आलूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के जेरे एहतमाम बैनुल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, जिसका मकसद एक कानूनी तौर पर पाबंद मुआहिदा करना है। फ्रांस के वजीर माहौलियात क्रिस्टोफ बेचू ने कहा कि प्लास्टिक की आलूदगी के खिलाफ जंग का ताल्लुक मौसमियाती तब्दीली से निपटने और हयातियाती तनवू और समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ से है, जहां इन्होंने कहा कि 85% आलूदगी प्लास्टिक से होती है। और अब बात करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे की। गौरतलब है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर लोगों को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात मुनक्किद किए जाते हैं। इसी सिमत में जम्मू यूनिवर्सिटी के उधमपुर कैंपस में भी जम्मू ऑर्थोडोंटिक स्टडी ग्रुप के ताउन से फ्री ओरल हेल्थ चेकअप कैंप का इनकाद किया गया। इस दौरान दांतों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जानिब से
स्कूली बच्चों का ओरल हेल्थ चेकअप किया गया और साथ ही उन्हें टोबैको से होने वाले नुकसानात से भी बेदार किया गया। देखते हैं इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हर बरस 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को तंबाकू वगैरह के खतरात से आगाह करना है। इस मौके पर मुल्की व गैर मुल्की सतह पर बेदारी मुहिम चलाई जाती है। इसी सिमत में जम्मू यूनिवर्सिटी के उधमपुर कैंपस में जम्मू ऑर्थोडोंटिक्स स्टडी ग्रुप के ताउन से जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की क़यादत में एक फ्री ओरल हेल्थ चेकअप कैंप का इनकाद किया गया। इस कैंप में तकरीबन 70 मरीजों बशमूल करनाई और इसके आसपास के सरकारी स्कूलों के तलबा और उधमपुर कैंपस के तलबा ने कैंप में मुफ्त दांतों के चेकअप की खिदमत हासिल की। यहाँ पर आके हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि जो हमें बीमारियाँ होती हैं वो जो डॉक्टर आए हैं उन्होंने अवेयरनेस अच्छी हुई हमारी, तो मैं इन डॉक्टर्स का थैंक्स करना चाहूँगी और बाकी लोगों को भी बताना चाहूँगी कि तंबाकू का सेवन ना करें। दांतों के माहिरीन की टीम की जानिब से इन बच्चों के दांतों का चेकअप किया गया, जिसमें ओरल एग्जामिनेशन, क्लीनिंग और फिलिंग शामिल था। डॉक्टरों की टीम ने इस मौके पर बच्चों को दांतों के बारे में मुफ्त मशवरे और मशवरात भी फराहम की। साथ ही फ्री मेडिसिन, गोंद जेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ वॉश वगैरह भी तकसीम की गई। इस दौरान तलबा को ब्रश करने के सही तरीके और मुंह की सफाई की देखभाल का मुजाहिरा कराया गया। डेंटल डॉक्टर्स ने बच्चों को मुंह की सफाई की अहमियत और देखभाल के बारे में आगाह किया, जिससे बच्चे काफी मुतमईन हुए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। जितना ज़्यादा इनको टबैको के इल इफेक्ट के बारे में बताया जाए उतना अच्छा है। और आज वैसे भी 31 मई जो कि वर्ल्ड नो टोबैको डे है, हमें लगा कि ये ओकेजन बहुत अच्छा है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जितना ज़्यादा टोबैको से दूर रहा जाए, जितना ज़्यादा अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को टोबैको से दूर रखा जाए, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो चाहे च्यूएबल फॉर्म में हो, उतना ना केवल हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पेरिफेरी के बच्चे ये हेल्थ केयर से थोड़ी दूर हैं, उनको हेल्थ केयर इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो हमारा ये भी मोटिव था कि हम उनको ये बोल सकें कि कैसे सफाई रखी जा सकती है, कैसी सफाई रखनी चाहिए, कैसे आगे आने वाले टाइम में अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, ऐसे में बच्चों को इन बातों से बेदार करना बेहद अहम है कि इन आदतों से कितना नुकसान हो सकता है और इसके क्या क्या बुरे असरात हो सकते हैं। यही वजह है कि बच्चों को बेदार करने के लिए इंतजामिया और गैर सरकारी इदारों की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाते रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। पीआरओ डिफेंस श्रीनगर के मुताबिक ब्रिगेडियर कलसी ग्रुप कमांडर श्रीनगर ग्रुप ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुरेज में जारी सालाना तरबियती कैंप का दौरा किया, जो 3 जम्मू कश्मीर बटालियन एनसीसी बारामूला के जरिए चलाया जा रहा है और नौजवान कैडेट्स में नई मोटिवेशन का संचार किया। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ मौके पर सभी को, खासतौर पर कश्मीरी पंडित बिरादरी के बहनों और भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। माता खीर भवानी का आशीर्वाद हमें नेकी की राह पर गामजन करता रहे और आने वाले बरसों तक सब पर अपनी रहमतें बरसाए। पटनी टॉप मैराथन का तीसरा एडिशन यहां मुनक्किद हुआ, जिसमें 550 से ज्यादा पुरजोश दौड़ने वालों और फिटनेस से मोहब्बत करने वालों की शिरकत देखी गई, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पटनी टॉप पहुंचे थे। जम्मू मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यानी MIET कोट भलवाल में थैलीसीमिया के बच्चों के लिए यहां J&K थैलीसीमिया वेलफेयर सोसाइटी JKTWS के ताउन से खून की अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। राजौरी डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने जिला में महकमा बागबानी के काम और कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुताल्लिका अफसरान की मीटिंग की सदारत की। और अब बात करते हैं गैजेट की। लेनोवो की जानिब से एक नया टैब M9 लॉन्च किया गया है। इसमें मीडियाटेक हीलियो G80 SoC का इस्तेमाल किया गया है
और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। लेनोवो ने अपना नया टैब M9 को बाजार में पेश किया है। ये टैबलेट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इसमें कंपनी की जानिब से मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। टैबलेट में फेस अनलॉक जैसे फीचर्स को भी शामिल किया गया है। प्रोसेसर की अगर बात करें, इसमें MediaTek Helio G80 SoC का इस्तेमाल किया गया है। 4GB रैम और 64GB तक की ऑन बोर्ड स्टोरेज की सुविधा फराहम कराई गई है। इसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 128GB तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस के रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसमें ऑटो फोकस फीचर शामिल है। फ्रंट में ये 2 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है। इसमें 4G LTE Wi-Fi 802, ब्लूटूथ, हेडफोन जैक और USB Type-C पोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें सेंसर जैसे एक्सेलेरोमीटर, एम्बियंट लाइट और हॉल सेंसर भी दिया गया है। इसमें 5100 mAh की बैटरी दी गई है, जो 15 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज में 13 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 15 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक और 12 घंटे का वेब ब्राउजिंग टाइम दे सकता है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के ख्वातीन की तवानाई को नई समत देने के लिए खेल कूद के एहतमाम की। मुख्तलिफ खेलों के तई यहाँ की लड़कियों में दिलचस्पी देखते ही बनती है। उसे फरोग मिले और वो अपने खेल हुनर से सिलेक्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब रागिब कर सके। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबले का एहतमाम किया गया। जिला पुंछ के अलग अलग स्कूलों की टीमों के बीच ये मुकाबला इन लड़कियों को मुख्तलिफ खेलों में अपने मुस्तकबिल को बुलंदियों तक पहुंचाने का अहम प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है पुंछ का स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां गुज़िश्ता दिनों डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में जिला पुंछ के मुख्तलिफ स्कूलों की लड़कियों ने शिरकत की। इस कंपटीशन का अहम मकसद लड़कियों में खेल के तई दिलचस्पी को बढ़ाना है। लिहाजा इस बात की जरूरत कुदरती तौर पर है कि उसे फरोग दिया जाए। खिलाड़ियों की सलाहियत को निखारने के लिए उन्हें तरबियत दी जाए और खेलों का एहतमाम किया जाए, ताकि इन बच्चियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। ये जो आज हम यहाँ एक्टिविटी करा रहे हैं, ये इंटर जोन स्कूल टूर्नामेंट इंटर स्कूल के, ये बच्चे हमारे पास पहले ये इंट्रामोरल अपने स्कूल में खेले, वहाँ से सेलेक्ट होके ये बच्चे हमारे पास आए। अब ये हमारे पास जो सिलेक्शन में आएंगे वो हमारे यहाँ पुंछ जोन टीम से आगे पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जोन लेवल के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे जो सिलेक्ट होंगे। इसी तरह ये चलता रहेगा। फिर ये स्टेट लेवल पे जाएंगे, उससे जो सिलेक्ट होगा वो नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो आज हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है ये अंडर 17 गर्ल्स का है, जिसमें हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी जाते हैं। जिला पुंछ में की गई सारी एक्टिविटीज अंडर 17 ईयर गर्ल्स के लिए थी, जहां लड़कियों के लिए खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड और चेस जैसे मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया था। इस स्पोर्ट्स मुकाबले में जिला पुंछ के देही और दूर दराज के इलाकों से काफी तादाद में तालिबात ने शिरकत की, जो जिले के मुख्तलिफ स्कूलों से थीं। उन लड़कियों का खेलों के तई रुझान और जोश व जज्बा देखते ही बन रहा था। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पुरानी पुंछ यानी कि शीश महल से हूँ और हमारी टीम भी आज यहाँ पे आई है। तो मैं अपने तरफ से बताती चलूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा जो डिपार्टमेंट है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि इतनी सारी गेम्स जो है वो गर्ल्स को इतना मतलब टैलेंट अपना शो करने का मौका दिया। और पुंछ में मैं बताती चलूँ कि काफी टैलेंट है। आज यहाँ पे बहुत टैलेंट देखने को मिले और यहाँ पे काफी गेम्स खेलने को बच्चे आए हैं यहाँ पे, जैसे बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी या फिर चेस या वॉलीबॉल, ऐसे काफी सारी गेम्स जो है आज यहाँ पे अंडर 17 की जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे खेलने आई हैं। तो मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का और जितने भी डिपार्टमेंट है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला कि हम अपना टैलेंट सामने रख सकें। बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को भी ये मौका मिल रहा है और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की गेम्स खेली जा रही हैं, जैसे कि खो खो, कैरम और भी बहुत सारी गेम्स, बैडमिंटन, चेस वगैरह बहुत सी। और बहुत टैलेंट है यहाँ की लड़कियों को, क्या पता आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलें, स्टेट लेवल पे खेलें और इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को आगे निकलना चाहिए।
इंटर स्कूल खेलों की सरगर्मियों का फायदा उन खिलाड़ियों को बेशक होगा जिनके अंदर खेलों के तई जज्बा हो, और यही जज्बा इन्हें स्कूल लेवल से कौमी और आलमी सतह तक खेलने का मौका देगा। इस तरह के इनेकाद से तालिबात बेहद खुश हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से सहूलियात मिलने पर वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर सकेंगी। यही वजह रही कि इस मुकाबले से कब्ल लड़कियों की हौसला अफजाई की गई। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि हमारी बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। डिफरेंट स्कूल से जोनल टेस्ट अपना क्वालिफाई करके यहाँ पर जो आई हैं, तो यहाँ पर ये फिर इनका मुकाबला होगा और ये आगे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे जाएंगे। तो आगे करते करते ये आगे बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे जो स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज के द्वारा इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। जम्मू कश्मीर में महकमे की जानिब से जमीनी सतह पर खेलकूद को फरोग देने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इससे मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सालों भर खेलकूद की सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए तमाम जिले में इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्हें खेल में माहिर बनाने के लिए कोच को सहूलत मुहैया कराई जा रही है और उनकी सलाहियत को निखारा जा रहा है। मुख्तलिफ खेलकूद में यहाँ के खिलाड़ी अलग अलग सतह के मुकाबले में अपने खेल हुनर से बेहतर मुजाहिरा कर हुनरमंद होने का सबूत भी पेश कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।